नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, सूखी खांसी, जिसे आयुर्वेद में शुष्क कसा कहा जाता है, आजकल एक बहुत ही आम बीमारी है, खास करके शहरों में। कभी कभी सूखी खांसी बहुत लंबे समय तक रहती है और एक क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन भी बन जाती है। दोस्तों, सूखी खांसी एक ऐसी कंडीशन है जो या तो खुद एक स्वतंत्र विकार के रूप में या फिर ब्रोंकियल अस्थमा, टीबी आदि जैसे अन्य रोगों के लक्षण के रूप में देखी जाती है। सूखी खांसी से पीड़ित व्यक्तियों में ये सब लक्षण देखे जा सकते हैं, जैसे कि बार बार सूखी खांसी होना, कफ या बलगम बनना, सीने में जलन या घुटन होना, बुखार, हार्ट, कान, सिर, आंतों आदि के आसपास दर्द होना, चिड़चिड़ापन, मुंह में सूखापन, अत्यधिक प्यास लगना, मुंह का कड़वा लगना, गले में खराश, कर्कश आवाज, खाना निगलने में कठिनाई होना, थकान, कमजोरी और खाना खाने के बाद मतली या उल्टी जैसा लगना आदि। दोस्तों, सूखी खांसी के मुख्य कारण श्वसन प्रणाली का इन्फेक्शन होना, साइनसाइटिस, निमोनिया, धूम्रपान, उल्टी को आने से रोकना और हमारे शरीर में विकार उत्पन्न करने वाले कण जैसे कि इरिटेंट्स, एलर्जेंस और माइक्रोब्स या रोगाणु होते हैं। और दोस्तों, आमतौर पर सूखी खांसी का ये आखिरी कारण ही सबसे आम कारण होता है। इस बीमारी से बचाव के लिए आपके श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम की इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्ट्रांग होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन खराब पोषण, अनियमित जीवन शैली और पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण के कारण आपका शरीर इससे लड़ने में असमर्थ रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये ड्राई कफ या सूखी खांसी है क्या और कैसे आयुर्वेद आपकी इससे छुटकारा पाने में मदद कर सकता है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य औषधि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसे शेयर और लाइक भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार हमारी प्राण वायु और उदान वायु हमारी श्वसन प्रणाली या रेस्पिरेटरी सिस्टम को नियंत्रित करते हैं, और जब पर्यावरण में मौजूद एलर्जेंस या प्रदूषक, वायरसेस और बैक्टीरिया उन्हें दूषित करते हैं, अर्थात आपके गले, फेफड़े या वायु मार्ग में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ इरिटेशन के कारण जलन होती है और तब आपका शरीर उन्हें खांसी के माध्यम से जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश करता है। और जब ये प्रोसेस बार बार होता है तो इससे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम और गले में इन्फ्लेमेशन या सूजन होने के कारण आपको सूखी खांसी होती है। दोस्तों, आयुर्वेद में सूखी खांसी के उपचार के लिए घरेलू नुस्खों के अलावा महान आयुर्वेदिक वैद्यों द्वारा कई औषधियां बताई गई हैं, जो कि रोगी के दोषों या वात पित्त कफ के संतुलन और रोग के लक्षणों के आधार पर तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में सूखी खांसी के इलाज के लिए इन उपचार योजनाओं का पालन किया जाता है, जैसे कि प्राण वायु स्रोत या रेस्पिरेटरी सिस्टम पर तेल या गर्मी का प्रयोग करना, जिसे स्नेहन या ओलिएशन भी कहा जाता है। तेल विषाक्त पदार्थों को शिथिल करके उनका द्रवीकरण करके उन्हें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ले जाता है, जहां से उन्हें हमारा शरीर कचरे के रूप में बाहर निकाल देता है। उदाहरण के लिए, तिल के तेल से छाती की मालिश करने के बाद उसकी सिकाई करना आदि। दूसरा, घृत या औषधीय घी का उपयोग करना, जिसमें कई तरह की गर्म जड़ी बूटियों का यूज करके घी तैयार किया जाता है, जैसे कि कंठकारी, वस्का, मुलेठी और जंगली बेर की छाल आदि। दोस्तों, कुछ रोगियों के लिए वामन कर्म या मेडिकल एमिसिस भी किया जाता है, जिसमें पेट की सफाई और नाड़ी या बॉडी चैनल्स से अमा या टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जाता है, क्योंकि आयुर्वेदिकली कफ की उत्पत्ति पेट में होती है और इसीलिए मेडिकल एमिसिस द्वारा पेट से दोषों को बाहर निकाला जा सकता है। दोस्तों, इसी तरह से विरेचन कर्म या पर्गेशन थेरेपी, जो कि एक मुख्य पंचकर्म तकनीकों में से एक है, जिसमें कि शुद्धिकारक जड़ी बूटियों जैसे कि सेना और रुबार्ब आदि का उपयोग करके गॉल ब्लैडर, लिवर और छोटी आंत से अतिरिक्त पित्त को हटाया जाता है। दोस्तों, ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि कफ संबंधी बीमारियों में इन हिस्सों में ही बलगम, फैट और पित्त की अधिकता पाई जाती है। दोस्तों, आयुर्वेद में कई तरह की जड़ी बूटियों और दवाओं का इस्तेमाल सूखी खांसी को दूर करने के लिए किया जाता है, जैसे कि पिपली, जो कि शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में उपयोगी होती है, अदरक, जिसका सूखी खांसी को कम करने के लिए घी या अन्य जड़ी बूटियों के साथ प्रयोग किया जाता है और जो तीनों दोषों को भी संतुलित करता है, यष्टि मधु, जिसे दूध या अन्य जड़ी बूटियों के साथ यूज किया जाता है,
कंठकारी या छोटी कठेरी जिसे शहद या बेर के रस के साथ मिलाकर बच्चों में लंबे समय से मौजूद सूखी खांसी या गले में खराश के इलाज के लिए, या फिर कंठकारी की जड़ का गुड़ूची के साथ काढ़ा बनाकर खांसी और बुखार के लिए यूज किया जाता है। तुलसी, जिसका टीबी, बुखार, अस्थमा, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस और साइनसाइटिस आदि के कारण होने वाली विभिन्न प्रकार की सूखी खांसियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमलाकी या आंवला, जो कि विटामिन सी से भरपूर होता है और इसीलिए सूखी खांसी से राहत दिलाता है। आंवला रोगी के समग्र स्वास्थ्य में सुधार करता है और उसके जल्दी ठीक होने में भी बहुत मदद करता है। विभीतकी, जो कफ विकारों जैसे कि सूखी खांसी और ब्रोंकाइटिस आदि में बहुत मददगार साबित होती है। वसा, जो सभी कफ संबंधी विकारों के लिए उपयोग में लाई जाती है। और हरिद्रा या हल्दी, जो एक ब्लड प्यूरिफायर होता है, जो ब्लड टिश्यूज के निर्माण में मदद करके बलगम के अधिक उत्पादन से राहत प्रदान करता है आदि। दोस्तों, इसके अलावा सूखी खांसी, पुराने बुखार, गले के इन्फेक्शन और अन्य सांस की बीमारियों के लिए कई एडवांस्ड आयुर्वेदिक दवाइयाँ या नुस्खे भी हैं, जैसे कि सीतोफलादी चूर्ण, कंठकारी घृतम, कफ केतु रस, एलादिवटी, पिप्पलयादिवटी, द्राक्षरिष्ठा, प्रबल चंद्रोदया और त्रिकटु चूर्ण आदि। चेतावनी दोस्तों, क्योंकि आयुर्वेदिक नुस्खे हर व्यक्ति की प्रकृति या कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अलग अलग होते हैं और इसीलिए आपको हमेशा अपने स्पेसिफिक रोग और लक्षणों के लिए उपयुक्त दवाओं और उपचार के लिए किसी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से सलाह जरूर लेनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम सूखी खांसी के लिए कुछ बहुत ही आसान और प्रभावी आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे फर्स्ट घरेलू नुस्खे के लिए आप केले का एक सूखा पत्ता लें और फिर उसको अच्छे से 1 से 2 बार पानी से धो लें, जिससे कि उसकी गंदगी साफ हो जाए। फिर उसे एक साफ कपड़े से पोंछ लें और तुरंत ही धूप में सुखा लें। जब ये अच्छे से सूख जाए तो इसको आप गैस पर जलाकर इसकी राख को एक साफ थाली में जमा कर लें। दोस्तों, ध्यान रहे कि आप पत्ते के बिना जले भागों को हटा दें। अब इसको अच्छे से कूटकर पाउडर बना लें और फिर इसे छान लें। फिर इस पाउडर को आप एक ग्लास बॉटल में स्टोर करके रख लें। पूरे साल में जब भी आपको खांसी हो तब आप इस पाउडर का 25 ग्राम लें और इसमें 250 ग्राम शहद अच्छे से मिलाकर एक पेस्ट बनाकर स्टोर करके रख लें। फिर जब भी आपको या किसी छोटे बच्चे को खांसी हो तो इस मिश्रण की एक छोटी सी खुराक एक चम्मच में लेकर धीरे धीरे चाटे, दिन में 3 से 5 बार। बड़ों के लिए इसकी खुराक एक बार में 1/4 टीस्पून होनी चाहिए। दोस्तों, दूसरे नुस्खे के लिए आप 2 कप पानी में 1 चम्मच जीरा डालकर इसे 1.5 कप रहने तक उबालें और फिर इसे छान लें। फिर इसमें 8 से 10 साफ तुलसी के पत्ते, 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक डालकर इसे धीमी आंच पर तब तक उबालें जब तक कि ये 1 कप ना रह जाए। आप चाहें तो स्वाद के लिए इसे पीने से पहले या गुनगुना रहने पर इसमें 1 से 2 चम्मच शहद भी मिला सकते हैं। आदर्श रूप से इसे आपको सुबह सुबह या फिर रात को सोने से पहले पीना चाहिए और याद रखें कि आप इसे पीने से 1 घंटा पहले तक या बाद में कुछ भी खाएं या पिए नहीं। इसका यूज आप दिन में 2 बार तक कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरे नुस्खे के लिए आप एक पैन में 1 कप पानी उबालें और फिर उसमें 10 से 12 कुटी हुई काली मिर्च, 2 कुटी हुई लौंग, 1 टीस्पून अजवाइन, आधा टीस्पून अदरक का पाउडर, 5 से 6 ताजे तुलसी के पत्ते, 1 टीस्पून कुटी हुई कच्ची हल्दी डालें। अगर ताजी कच्ची हल्दी ना मिले तो आप हल्दी पाउडर भी यूज कर सकते हैं। 2 कुटी हुई छोटी इलायची और लास्ट में मिठास के लिए 2 चम्मच कुटा हुआ गुड़ डालें, जिससे कि बच्चे भी इस काढ़े को आसानी से पी सकें। फिर इसे आधा रहने तक उबालें और गैस बंद कर दें। इसे ठंडा होने दें और फिर इसे एक कप में छान लें। इसका बड़ों के लिए 2 चम्मच दिन में 3 बार और बच्चों के लिए 1 चम्मच दिन में 2 बार उपयोग करें। दोस्तों, आप इस काढ़े को बिना फ्रिज में रखे 2 से 3 दिनों तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। दोस्तों, फोर्थ रेमेडी के लिए आप 30 से 40 छिलके निकाले हुए लहसुन की कलियां और 100 ग्राम शहद लें। फिर आप लहसुन की कलियों को धीमी आंच पर तब तक भूनें जब तक कि वो पूरी तरह से जल ना जाए या काले और क्रिस्पी ना हो जाएं, और फिर आंच बंद कर दें। ठंडा होने के बाद आप उन्हें एक मोटे पाउडर के रूप में पीस लें। फिर इसमें शहद मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें और इसे एक ग्लास बोतल में स्टोर करके रख लें। बड़े इसका आधा से 3/4 चम्मच दिन में 2 बार, बच्चे 1 चम्मच के 5वें हिस्से जितना और शिशुओं के लिए बस कुछ बूंदे ही दे सकते हैं।
दोस्तों 5वें नुस्खे के लिए आप एक पैन में 2 कप पानी उबालें और फिर उसमें 2 इंच कुटी हुई अदरक, 2 लौंग, 4 से 6 तुलसी के पत्ते, 1/4 टीस्पून चाय पत्ती और 1 टीस्पून चीनी डालकर कुछ देर के लिए अच्छी तरह से उबालें। फिर इसमें 1 गिलास दूध डालें और इसे 3 से 5 मिनट के लिए और उबलने दें। फिर आंच बंद कर दें और इसे एक कप में छान लें। दोस्तों आप इसे अपनी रेगुलर टी के रूप में रोज सुबह या रात को सोने से पहले पी सकते हैं। बड़े चाहें तो इसमें 2 से 3 कुटी हुई काली मिर्च भी मिला सकते हैं। दोस्तों 6th रेमेडी के लिए आप 1 चम्मच गुनगुने सरसों या तिल के तेल में 1 चम्मच काला नमक पाउडर डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लें। फिर रात में इस मिश्रण को अपने चेस्ट एरिया पर अप्लाई करें और इसे हवा से बचाने के लिए इसे अच्छी तरह से कवर कर दें। जब तक आपकी खांसी की समस्या ठीक नहीं हो जाती तब तक कोशिश करें कि आप एसी में ना सोएं। दोस्तों ये नुस्खा आपके फेफड़ों से सभी संचित कफ को दूर करने में बहुत मदद करता है। दोस्तों चलिए अब हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल टिप्स के बारे में जानते हैं जिनका आपको सूखी खांसी होने पर विशेष रूप से पालन करना चाहिए। सूखी खांसी होने पर हमेशा एक पौष्टिक आहार लें, लेकिन कम मात्रा में, जैसे कि खिचड़ी, सूप आदि, जब तक कि आपकी पाचन अग्नि मजबूत न हो जाए। भरपूर रेस्ट लें और साफ, नॉर्मल या हो सके तो गुनगुने पानी का सेवन करें। खाने और सोने की दिनचर्या का सख्ती से पालन करें। सूरज डूबने से पहले ही रात का भोजन करें और अपने नियमित आहार में गेहूं, मूंग दाल, लहसुन, हल्दी, अदरक और काली मिर्च आदि को जरूर शामिल करें। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों का नियमित सेवन करें, जैसे कि आंवला और अंगूर। सोने से पहले हल्दी और शहद के साथ गर्म दूध पिएं, जो कि एक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है। अपने फेफड़ों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जैसे कि योग और प्राणायाम आदि का अभ्यास करें। एलर्जी पैदा करने वाली चीजों जैसे कि प्रदूषण और धूल आदि के संपर्क में आने से बचें। जंक फूड्स, दही, सूखे या मसालेदार, मीठे और ठंडे खाद्य पदार्थों से परहेज करें। दूषित पानी ना पिएं और विरुद्ध आहार भी खाने से बचें। सूखी खांसी होने पर उपवास ना करें। और दोस्तों लास्ट टिप ये है कि जब भी आपको सूखी खांसी हो तो आप पीठ के बल ना सोएं, बल्कि अपने दाईं या बाईं करवट ही लेटे या सोएं, जिससे कि आपकी खांसी की मात्रा और तीव्रता लगभग 50% तक कम हो जाएगी। दोस्तों आशा है कि आज के इस वीडियो द्वारा आपको इस सूखी खांसी के बारे में और इससे निपटने के कई प्रैक्टिकल और नेचुरल तरीके जानने को मिले होंगे, और हम आशा करते हैं कि हमारी टीम द्वारा बनाया गया ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य औषधि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।